बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 में कुछ दिन पहले एक टीचर दंपत्ति के घर हुई बड़ी लूट की वारदात को सुलझाने में आखिरकार पुलिस को सफलता मिल गई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि टीचर के ताऊ के बेटे ने ही लूट की योजना बनाई थी। जांच में ये भी सामने आया है कि उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने लूट के मास्टरमाइंड दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। अब बाकी 2 आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया है, जहां कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। आपको बता दें, इस वारदात में कुछ बदमाशों ने टीचर के घर में घुसकर उसके बेटे को बंधक बना लिया था, जिसके बाद वो घर से सोने के जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए थे। लेकिन पुलिस ने मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए कुछ ही दिनों में आरोपी दीपक को पकड़ लिया। पुलिस की माने तो आरोपी पर पहले से ही हत्या के प्रयास का एक मामला चल रहा है, जिसमें वो जमानत पर बाहर आया हुआ था। ये सेक्टर 6 थाने के एरिया में हुई थी, जिसमें घर में एक व्यक्ति को बंधक बना के लूटा गया था और उससे भी 3 सोने के चेन और 60-70 हज़ार रुपए आसपास की लूट हुई थी। वो इसमें भी सेम ही तरह के सिचुएशन हुए हमारे पास, क्योंकि शहर में जो पुलिस ने सख्ताई की हुई है उसके वजह से हम ये इंश्योर करते हैं कि बाइक्स और जितने भी ऐसे व्हीकल हैं वो चेक हो। शायद इसी को देखते हुए वो जो घर के अंदर की लूट हुई थी उसमें जो आरोपी है वो आया एक चोरी के स्कूटी से था, लेकिन वो स्कूटी वहीं पे पैसे जो है लेके चला गया और स्कूटी वहीं छोड़ गया, क्योंकि उसे शायद शक था कि थोड़े आगे जाके एक नाका है, वहां पे उसका चेक हो सकता है। लेकिन इस मामले को भी गुत्थी हमने सुलझा ली है। मैंने उस बार भी पत्रकार का जो हमारा पूरा ग्रुप है उसमें मैंने बताया था कि इस मामले में हमने आरोपी को आइडेंटिफाई कर लिया है और सेक्टर 6 वाले मामले में भी जो है हमने एक आरोपी को अरेस्ट किया है। और सिमिलरिटी ये है कि उस केस में भी जो शिकायत करता है हमारा, उसी के घर में उसके ताऊ का लड़का जो रहता था, उसने ही ये साजिश की थी। दीपक नाम था उस लड़के का। उस पे एक 302 का मुकदमा भी दर्ज है, जिसमें वो जमानत पे आया हुआ है। उसने ही ये साजिश की थी और उसने ही एक और व्यक्ति जिसका नाम अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि वो अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसके ऊपर भी 4 या 5 मुकदमे हैं और वो हमारे शहर का ही रहने वाला है। तो उसके साथ उसने उसको बोला कि मैं थोड़ी देर पहले निकलूंगा घर से, तुम ये अंजाम कर देना। तो जब वो घर से निकला है थोड़ी देर पहले, उसके बाद 2 व्यक्ति आए जो शहर के रहने वाले हैं, लोकल थे, और यहाँ पे उन्होंने बड़ी ही स्मार्ट तरीके से एक घटना को अंजाम दिया है और जल्द ही हम उन्हें भी पकड़ के सलाखों के पीछे डालेंगे। इन दोनों घटनाओं से ये जो 2 मेजर वारदात हुई है, इन दोनों घटनाओं में एक सिमिलरिटी है कि दोनों जो है वो घर की मुखबरी पे, घर के किसी व्यक्ति के इंफॉर्मेशन पे और अपने ही व्यक्ति द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन है। तो मेरा आम जनता से एक ही अपील है कि आप सबके साथ, आप जिनको आवश्यक नहीं है उनको आप कोई भी ऐसे बड़ी ट्रांजैक्शन की या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ना साझा करें। जो आपके भरोसेमंद व्यक्ति हैं उसका दोबारा एक बार जांच कर लें। यदि आपको जरूरत है किसी के पुलिस सत्यापन कराने की तो हम पुलिस वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं, उनका रिकॉर्ड्स, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स सब पता करा सकते हैं। दोनों वारदातें जो हुई है हमारे पिछले 5 दिन में, वो दोनों वारदातें हमने सॉल्व कर ली हैं। एक में हमने 3 के 3 अरेस्ट कर लिए हैं, उसमें हमारा और कुछ पेंडिंग नहीं है। और एक वारदात जो है जिसमें 3 आरोपी हैं, उसमें से हमने 1 आरोपी अरेस्ट किए हैं, 2 आरोपी पेंडिंग है। हमारे पास वो आइडेंटिफाइड है, उन्हें हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे। वहीं डीसीपी मयंक मिश्रा ने बताया कि घर से चोरी हुआ सारा माल आरोपी दीपक के फरार दोस्तों के पास है। उन्होंने दावा किया है कि फरार आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस की कई टीमें उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि पुलिस आरोपियों तक कब पहुंच पाती है। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।